Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। बच्चों, मेरे लास्ट टर्न पे मैं आप लोगों को इंसेक्ट बिहेवियर के बारे में डिस्कस कर रही थी, जिसमें हमने देखा सर्केडियन क्लॉक और रिदमिक बिहेवियर। आज के चैप्टर में मैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का इंसेक्ट बिहेवियर में बी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। बी लैंग्वेज। Learning is an essential for efficient foraging. A single forager bee will visit different flowers in the morning, and if there is sufficient and healthy nectar in a particular kind of flowers, she will make visit to that type of flowers for most of the day, unless the plants stop producing nectars or weather conditions become अनफेवरेबल। इस इंसेक्ट बिहेवियर में बी लैंग्वेज में हम ये देखेंगे कि जो एक खोजी मक्खी है जो कि फूड की खोज में निकल रही है, जैसे हम फीडिंग बिहेवियर के बारे में डिस्कस करें तो अगर कोई फॉरेजिंग बी है जो कि खाने की खोज में निकल रही है, तो एक सिंगल फॉरेजर बी जो है वो कंटिन्यू उसी फ्लावर्स के पास जाएगी सुबह से लेकर शाम तक, जहाँ पर सफिशिएंट मात्रा के अंदर हेल्दी नेक्टर और पर्टिकुलर है, उसी फ्लावर पे वो बार बार विजिट करेगी जब तक कि कंडीशंस अनफेवरेबल नहीं हो जाए। हनी बी आर क्वाइट एडेप्ट एट एसोसिएट लर्निंग। हनी बी के अंदर भी एसोसिएटिव लर्निंग पाई जाती है। अब ये एसोसिएटिव लर्निंग क्या होती है? सम इंसेक्ट्स आर कैपेबल ऑफ लर्निंग अबाउट देयर एनवायरनमेंट एज रैपिडली एज फ्लेक्सिबली एज सम वर्टिब्रेट्स आर। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी लर्न करने के लिए, उनको अपने एनवायरनमेंट वगैरह को लर्न करने के लिए बहुत जल्दी वो रेडिली उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, जैसे वर्टिब्रेट्स के अंदर। लर्निंग इन इंसेक्ट इज इवॉल्व एज एन एडेप्टिव मैनर। इंसेक्ट्स के अंदर जो लर्निंग है वो एडेप्टिव मैनर के अंदर आती है। द बी कैन रिटेन the information in their visual working for about 5 seconds, equivalent to the short term memories of birds. इसमें हनी बी के बारे में बताया गया है कि हनी बी की जो विजुअल वर्किंग होती है वो 5 सेकेंड्स में विजुअल वर्किंग कर लेती है, जैसा कि बर्ड्स के अंदर देखने को पाया जाता है जो कि वर्टिब्रेट है। सबसे पहले हम देखेंगे बी डांस लैंग्वेज। बी डांस लैंग्वेज क्या होती है? बी डांस लैंग्वेज में ये फ्राइश नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1947 से 1972 तक काम करा, बीस के ऊपर काम करा, और उन्होंने नोटिस किया कि हनी बी जो है वो 8 के फिगर में डांस करती है। ही नोटिस द 8 शेप डांस मेंट फॉर एग्जाम्पल nectars 1.5 kilometers away and at 30 degrees from the current position of the sun, forager we use the sun as a compass। कि वो जो हनी बी होती है वो 30 डिग्री फ्रॉम द करेंट पोजीशन ऑफ द सन पे और 1.5 किलोमीटर्स अवे पे 8 के फिगर के अंदर डांस करने लग जाती है। इट इज द हॉरिजॉन्टल कॉम इज कवर इफ द हॉरिजॉन्टल कॉम इज कवर्ड एंड इल्यूमिनेटेड बाय डिफ्यूज लाइट द डांस आर डिसओरिएंटेड। अगर जो हॉरिजॉन्टल कॉम है वो कवर्ड होता है और इल्यूमिनेटेड होता है, इसके अंदर ज़्यादा डिफ्यूज लाइट होती है, ज़्यादा लाइट नहीं होती, द डांस आर डिसओरिएंटेड। तब डांस जो होते हैं वो 8 के फिगर के डिसओरिएंटेड हो जाते हैं। बट दे कैन बी ओरिएंटेड अगेन इफ द बी कुड सी अ स्मॉल पाथ ऑफ ब्लू स्काई। परंतु जो डिसओरिएंटेशन होता है डांस में वो फिर से ओरिएंट हो जाता है अगर कोई भी वो फॉरेजिंग हनी बी जो होती है वो आकाश के अंदर एक ब्लू स्काई जो वो देख लेती है। फ्राइश फाइनली कंक्लूडेड दैट द बी कुड सी द पोलराइज्ड पैटर्न ऑफ स्काई। इससे फ्राइश ने निष्कर्ष निकाला कि जो बी होती है वो पोलराइज्ड पैटर्न ऑफ स्काई को देखती है। नेक्स्ट आते हैं हम द डांस फ्लोर। मधुमक्खियों का डांस फ्लोर क्या होता है? Bee returning to hives after finding a good supply of food will communicate to other bees। अब कोई भी मधुमक्खी है वो अपने छत्ते में लौट करके आ रही है तो अपने साथियों को किस तरह से कम्युनिकेट करेगी अब कि भाई यहाँ पे फूड कहाँ पर है? बाय डांसिंग एट अ पर्टिकुलर रीजन इन द कॉम्ब, द डांस फ्लोर। डांस फ्लोर क्या है? वो छत्ते के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर कि वो आकर के डांस कर अपने
अब साथियों को बताएगी कि फूड सोर्स कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, कितना दूर है, कितना पास है. सेकेंड, द डांस फ्लोर इज जनरली क्लोज टू द एंट्रेंस. कहाँ होता है ये डांस फ्लोर? बहुत क्लोज होता है एंट्रेंस के, बट समटाइम्स मूव्स, परंतु कभी कभी वो अंदर की तरफ भी मूव कर जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इट गोज फर्दर इनसाइड, और फिर वो अंदर भी बढ़ जाती है छत्ते के. इट इज कोल्ड और क्लोजर टू द एंट्रेंस व्हेन देयर इज लॉट्स ऑफ एक्टिविटी. इन नेचर हनीकॉम आर वर्टिकल. वैसे नहीं, अपन जब छत्ता बनाती है तो हनीकॉम कैसे होते हैं? वर्टिकल होते हैं. सो द डांस इज जनरली परफॉर्म्ड ऑन अ वर्टिकल प्लेन. तो डांस फ्लोर कैसा होगा? वर्टिकल छत्ते पे. डांस फ्लोर भी वर्टिकल प्लेन ही होगा. दिस इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द बी डांस एज अ लैंग्वेज मस्ट प्रोवाइड as the language must provide information of horizontal directions on a vertical plane. However, when the weather is very warm, और जब weather बहुत गर्म होती है, the dance floor may move outside. जब वेदर ठंडा होगा, कोल्ड सीजन होगा, तब तो मधुमक्खी छत्ते के अंदर जाकर के डांस करेगी और अपनी साथियों को बताएगी कि भैया ना फूड सोर्स पास में है या फूड सोर्स दूर में है. और अगर वेदर गर्म होगा, the dance floor may move outside the entrance to a horizontal flight board. It is also horizontal in some primitive bee species. Dance on an oblique dancing floor. Oblique dancing floor पे अगर डांस होगा, it can also happen mainly on the oblique by rounded lower edges of a free hanging comb or on the rounded swarm cluster bees place. In nature, vertical dancing floor is inside the hive and dancing floor is inside the hive and thus quite dark, while the horizontal one is generally under the open sky. Horizontal छत्ते open sky में होते हैं. vertical छत्ते जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो थोड़ा सा vertical छत्ते जो होते हैं they are quite dark. अब हम नेक्स्ट देखेंगे राउंड डांस. अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? राउंड डांस. When a foraging bee finds food close to the beehive, जब कोई खोजी मधुमक्खी जो खाने की खोज में निकल रही है, जब उसको लगता है कि उसको बहुत पास में खाना मिल गया है, then it performs its simplest dance. तब वो कैसा बिल्कुल सिंपल सा डांस करेगी मधुमक्खी. द राउंड डांस, इसको हम क्या कहते हैं? राउंड डांस. वो गोल गोल डांस करने लग जाएगी. मधुमक्खी अपनी सहेलियों को बताएगी कि जो खाना है वो बिल्कुल पास में ही है. दिस डांस डजंट प्रोवाइड मच इंफॉर्मेशन एंड इट इज़ मोर ऑफ एन एरोजल सिग्नल. ये डांस बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, बस केवल एक सिग्नल देता है कि खाने का सोर्स यहाँ पास में ही है. द फोरेजर बी रन्स इन अ स्मॉल सर्किल लीविंग अ सिंगल सेल इनसाइड इट. धीरे से एक छोटे से सर्किल में डांस करती है और एवरी वन ऑफ टू सर्किल it suddenly reverse orientation and this goes on from seconds to minute. कैसे करती है वो? दो सर्किल बनाती है और it suddenly रिवर्स ओरिएंटेशन हो जाता है and this goes on from seconds to minute. और ये दो जो सर्किल बनते हैं वो seconds to minute में पूरे हो जाते हैं. The bee recruited follow the dancer on the floor and then fly off by themselves looking for the food. If these bees haven't been feeding at a particular place before, they will look for food in every direction in proximity of the beehive. However, the dancing bee also gives away odors that can be recognized by bee frequenting the same flower who will fly directly to them. इसके अलावा वो मधुमक्खी जो खाने की खोज में निकल रही है वो एक ओडर भी छोड़ती है, गंध भी छोड़ती है, जिससे कि दूसरी मक्खियाँ पहचान जाती हैं कि ये इस फ्लावर पे आई है और इसमें ही पर्याप्त मात्रा में उनको नेक्टर या भोजन मिल सकता है. इसके बाद में आते हैं हम टेल वैगिंग डांस. टेल वैगिंग डांस जो है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे टेल वैगिंग डांस. व्हेन द गोल इज फर्दर अवे, द बी नीड मोर सोफिस्टिकेटेड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जब गोल जो है, जब लक्ष्य जो है वो बहुत दूर है, तो उसको बहुत ही मधुमक्खी जो है उसको बहुत सोफिस्टिकेटेड मीन ऑफ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा. वो कम्युनिकेशन है टेल वैगिंग डांस.
if food source is scarce, अगर खाना कम है, bee have been known to feed upon about 15 kilometers 10 miles from the bee hive. In relation to the small size of the animal, these distances are outstanding. Although a bee flying to a known source of food uses as references conspicuous landmark, in addition to the sun compass, it can only communicate information about the later to follow bees. The tail wagging dance tells the other bees very accurately at what distance and in which direction the food is there. मतलब ये जो टेल वैगिंग डांस है वो दूसरी और मधुमक्खियों को ये बता देता है कि जो खाना है वो एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पे है और किस डायरेक्शन में है, सो दे कैन लुक फॉर इट बाय देमसेल्फ, जिससे कि वो अपने आप सब जने अपना खाना टेल वैगिंग डांस के द्वारा ढूंढने निकल पड़ती हैं. सम यूरोपियन हनी बीज, कुछ यूरोपियन हनी बीज जो होती हैं, दे स्टार्ट टू परफॉर्म इट when the source of food is more than 100 meters away. यूरोपियन हनी बीज जो होती हैं ये टेल वैगिंग डांस कब करती हैं, जब फूड का सोर्स जो है वो 100 मीटर की दूरी पर होता है. अदर बी स्पीशीज विल डू देम फॉर क्लोजर इंडियन बीज, और दूसरी जो मधुमक्खियाँ होती हैं जो इंडियन स्पीशीज है वो बहुत ज़्यादा क्लोजर डिस्टेंसेस के लिए ही ये काम टेल वैगिंग डांस करती हैं. फॉर इंटरमीडिएट डिस्टेंस there is a gradual transition between the round dance and the tail wagging dance. देखिए जो डांस जो होता है वो इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए जो डांस होता है वो ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है बिटवीन द राउंड डांस एंड द टेल वैगिंग डांस. इसके बाद में हम देखेंगे in typical tail wagging dance द हनी बी एपिस मेलिफेरा, जो टेल वैगिंग डांस है उसमें जो मधुमक्खी की स्पीशीज है मेलिफेरा स्पीशीज, जिसको हम बोलते हैं एपिस मेलिफेरा, इट रन्स स्ट्रेट अहेड फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, रिटर्न्स इन अ सेमी सर्किल टू अ स्टार्टिंग पॉइंट. क्या करती है वो, पहले स्ट्रेट चलती है थोड़े से डिस्टेंस पे, फिर रिटर्न हो जाती है एक सेमी सर्किल में जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी, अगेन रन्स थ्रू द स्ट्रेट स्ट्रेच, describes a semicircle in the opposite direction, and so on in regular alteration. The straight part of the run is given particular emphasis by a vigorous wagging of the body. Rapid rhythmic sidewise direction, side की तरफ से पीछे साइड में हिलती है वो, तो उसको उस समय होता है वो कौन सी स्पीशीज करती है, एपिस mellifera. In addition, during the tail wagging portion of the dance, it emits a buzzing sound. जब वो टेल वैगिंग डांस नीचे वाले बॉडी के पोर्शन को मधुमक्खी हिला हिला के डांस करती है, टेल वैगिंग डांस जिसको कहते हैं, तो उस समय क्या होता है, इट ऑल्सो एमिट्स अ बजिंग साउंड. उस समय काय की आवाज आती है, बज की, जूं जूं ऐसे बज की आवाज आती है. Interestingly, the dance followers can make the dancer pause and give them a taste of the nectar by using a squeaking sound. उस समय जब फॉलोअर्स उसका देख रहे होते हैं तो थोड़ी देर में डांस पॉज होता है और उनको टेस्ट बताती है नेक्टर का by using a squeaking sound. अपने मुंह से एक स्क्वीकिंग साउंड निकाल करके बताती है कि इस तरह का टेस्ट है इस नेक्टर का, फ्लावर के नेक्टर का. तो देखो कितना अच्छा, बीज के अंदर भी कितने अच्छे सिग्नल है. टेल हिला करके अपनी बता रही है, पहले सीधी जा रही है फिर पीछे वापस लौट के आ रही है सेमी सर्किल में, और दूसरी अपनी मधुमक्खियों को बता रही है और अपना नीचे वाला बॉडी पोर्शन हिला रही है. द राउंड डांस टेल्स अस द अदर फॉरेजर्स that food is within 50 meters of the hive. जो राउंड डाउन्स होता है वो तो ये बताता है कि जो खाना है वो लगभग 50 मीटर की दूरी पर है छत्ते से, बट इट डज नॉट प्रोवाइड मच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डायरेक्शन. परंतु राउंड डाउन्स की क्या कमी है, ये डिस्टेंस तो बता देता है बट खाना किस डायरेक्शन में ये नहीं बताता. परंतु जो वैगल डांस होता है, टेल वैगिंग डांस जो होता है, इट कैन टेल्स बोथ द डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन.
टेल वैगिंग जो डांस करती हैं वो ये भी बता देते हैं कि खाना किस डायरेक्शन में रखा हुआ है और खाना कितनी दूरी पर है. द वैगिंग डांस विच मे बी वर्टिकल और हॉरिजेंटल provide more detail about both the distance and the direction of the located food source. It is also hypothesized that the bee rely on their olfactory sense to help locate the food source once the forager are given directions from the dances. अब लास्ट में हमने अभी देखा राउंड डांस एंड टेल वेगिंग डांस. अब हम देखेंगे हनी बी का जर्किंग डांस. जर्क मतलब झटके के साथ डांस करना. तो जब हनी बी एक झटके के साथ डांस करती है तो देखिए क्या होता है. Another signal for communication is the shaking signal. Shaking का मतलब हिलना, also known as the jerking dance, vibration dance और vibration signal. जब एक मधुमक्खी वाइब्रेशन बहुत जोर जोर से हिलती है, वाइब्रेट होती है या बहुत जोर जोर से हिलने लग जाती है, इसको हम कहते हैं jerking dance. It is a modulatory communication signal because it appears to manipulate the ओवरऑल एरोजल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द बिहेवियर. ये डांस जो होता है बहुत ही मॉड्यूलेटरी कम्युनिकेशन सिग्नल है जिससे कि सभी चीज़ों के इंसेक्ट के बिहेवियर के बारे में ओवरऑल एरोजल एक्टिविटीज़ के बारे में पता पड़ जाता है. द शेकिंग सिग्नल इज मोस्ट कॉमन इन वर्कर कम्युनिकेशन. सबसे ज़्यादा शेकिंग सिग्नल किस में पाया जाता है? जो वर्कर्स होते हैं, जो वर्क करते हैं छत्ते के लिए. बट इट इज ऑल्सो एविडेंट इन रिप्रोडक्टिव स्वार्मिंग. परंतु रिप्रोडक्टिव स्वार्म्स के अंदर भी ये जर्किंग डांस देखने को मिलता है. अब वर्कर भी वाइब्रेट्स इट्स बॉडी डॉर्सोवेंट्रली. जो वर्कर भी होती है वो अपनी बॉडी को कैसे वाइब्रेट करती है? डॉर्सोवेंट्रली, आगे से पीछे की तरफ. while holding another honey bee with its front leg. दूसरी हनी बी को उसके आगे के पैर से पकड़कर वो डॉर्सोवेंट्रल डांस करने लग जाती है. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बीस मेजर. He examined in 2003 he examined the incidence of shaking signals in a forager life and the condition that led to its performance to investigate why the shaking signal is used in communication for food sources. इन साइंटिस्ट ने यह भी बताया that the experienced forager executed 92.1% of the observed shaking signals. He also observed that 64% of the shaking signals were executed by experienced foragers after they had discovered a food source. About 71% of the shaking signal sessions occurred after the first 5 foraging successes within 1 day. Then another communication signal such as the waggle dance were performed more often after the first foragers, and that is shaking signals is most often executed by foraging bee over pre-foraging bee. This scientist also concluded that the shaking signal present the overall message of transfer work of various activities of activity levels. ये जो सबसे ज़्यादा जर्किंग डांस है सारे डांस के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जो सारी एक्टिविटी आपको बता देगा, डायरेक्शंस, डिस्टेंस, सब कुछ बता देता है. Sometimes the signal serves to increase activity when bee shakes inactive bee. At another times, the signal serves as an inhibitory mechanism, such as the shaking signal at the end of the day. However, the shaking signal is preferentially directed towards inactive bees. All 3 types of communication between honeybees are effective in their jobs with regards to foraging and task managing. This is all about today's lecture of bee language. I hope you might have enjoyed. Thank you.